हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने एक लास्ट वीडियो में जो हमने 11th क्लास का चैप्टर 3 स्टार्ट करा था और आज हम उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है क्वाड्रेंट सिस्टम। तो आज इसको शुरू करेंगे। अगर आपको ज्योमेट्री चैप्टर में पकड़ बनानी है तो आपको इस टॉपिक में पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया तो ट्रिग्नोमेट्री आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक जो कि है क्वाड्रेंट सिस्टम। तो आप मेरे साथ देखते जाइएगा और इसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा पहले, और साथ के साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक क्वाड्रेंट बना देता हूँ ताकि जो भी सारी चीज़ें हमें क्वाड्रेंट से समझनी है तो क्वाड्रेंट की हेल्प हम यहाँ पे लेंगे और क्वाड्रेंट को ढंग से बनाते हैं। पहले जैसा कि आपको पता है ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस जिसे हम एक्स डैश भी बोलते हैं, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश, वाई का नेगेटिव एक्सिस। जैसा कि आपको पता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हर क्वाड्रेंट में आने वाले एंगल को हम दो प्रकार से लिखते हैं, और वो दो प्रकार कौन से देखिएगा, ये और ये, ठीक है जी। तो जरा हम इसको मिटा देते हैं। हमें यहाँ पे एंगल पढ़ना है तो डिग्री में लिख लेते हैं। ये क्वाड्रेंट तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे जब हमारा स्टार्टिंग होती है तो हमारा एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, और जैसे ही हम बढ़ते जाते हैं और स्ट्रेट पे आ जाते हैं तो हमारा कितना होता है 90 डिग्री, जिसको हम π/2 बोलते हैं। अब आपको 90 को 90 डिग्री नहीं बोलना है, वो सिर्फ आपके 10th के लिए था। अब आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री को π/2, और यहाँ पे होता है हमारा 180 डिग्री जो कि होता है पाई, और यहाँ पे होता है 270 डिग्री यानी 3π/2, और वापस घूम के जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो हमारा हो जाता है 360 डिग्री यानी 2π, ठीक है। तो हर क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला, अगर आपका कोई एंगल है, जैसे कि मान लीजिए 30 डिग्री है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि 0 से 90 तक सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली थीटा लिख सकते हैं, या फिर 90 में से अगर हम कुछ कम कर दें यानी π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। जैसे या तो आप 30 डिग्री को 30 डिग्री लिख सकते हैं या फिर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखते हैं। अगर आप 90 में से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो भी आप उस 30 डिग्री पर ही पहुंचेंगे। तो ये आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद में आता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में भी पहुंचने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप 90 में कुछ ऐड कर दोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाओगे, या फिर आप 180 में से कुछ माइनस कर दोगे तो भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में भी पहुंचने के दो तरीके होते हैं। पहला, 180 में कुछ ऐड कर दीजिए, या फिर 270 यानी 3π/2 में से कुछ माइनस कर दीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट के भी आपके दो तरीके हैं, या तो आप 3π/2 में कुछ ऐड कर दीजिए या फिर 2π में से कुछ माइनस कर लीजिए। तो ये था बेटा आपका हर क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप उसको सिंपली थीटा लिख सकते हैं या फिर 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए या तो आप 90 में कुछ प्लस कर दीजिए या फिर 180 में से कुछ माइनस कर दीजिए तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में लिखने के भी दो तरीके, या तो आप 180 में कुछ प्लस कर दीजिए या फिर 270 यानी 3π/2 में से कुछ माइनस कर दीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पहुंचने के दो तरीके, या तो आप 3π/2 में कुछ ऐड कर दीजिए या फिर 2π में से कुछ माइनस कर दीजिए। ठीक है जी बच्चों, तो ये तो था जनरल। अब इसके बाद हमें इनकी हेल्प से कुछ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं क्वाड्रेंट के फॉर्म में। तो उनको जरा हम देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाले हैं। छोटे बड़े हर क्वेश्चनों में, कई क्वेश्चनों में उसका इस्तेमाल करना है हमें। तो पहले मैं फॉर्मूले आपको बनाना बताता हूँ। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बताता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के दो तरीके हैं। पहला थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब इसी के बेस पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। दूसरा साइन, अब ये वाला एंगल लेना है आपको, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा,
कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं, जरा देखते हैं। इसमें बेटा अगर आप सारे फॉर्मूले आपको खुद बनाने हैं, और फॉर्मूले बनाने के लिए आपको हमेशा हर बार आप खुद से 2 सवाल करने होंगे, और वो 2 सवाल ये हैं कि पहले चेंज होगा या नो चेंज, चेंज या फिर नो चेंज, और दूसरा सवाल है बेटा आपका कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, जिस क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं। तो इन 2 सवालों का आंसर क्या है बेटा, वो मैं आपको देता हूँ। तो अगर हम देखिए बेटा, पहला है चेंज और नो चेंज। अगर आपका एंगल एक्स एक्सिस से चिपका हुआ है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, अगर आपका एंगल जो है एक्स एक्सिस से चिपका हुआ बन रहा है तो आपको नो चेंज रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, आपका नो चेंज होगा। मतलब अगर आपका एंगल इस पोर्शन में पड़ता है तो आप क्या लिखोगे, नो चेंज। इसको मुझे उल्टा करके लिखना पड़ेगा क्या, नहीं मैं सीधा करके लिख देता हूँ यहाँ पे, नो, आप समझ लेना बेटा, नो चेंज। अगर आपका इस एरिया में पड़ता है तो आपको क्या करना है बेटा, नो चेंज रहेगा, और इस एरिया में भी क्या रहेगा, नो चेंज, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ही आपका एंगल एक्स एक्सिस से चिपका हुआ बन रहा है, चाहे पाई प्लस हो चाहे पाई माइनस हो, और यहाँ पर भी आपका एक्स एक्सिस से चिपका हुआ एंगल बन रहा है, तो इसमें नो चेंज होगा। और चेंज कब होगा, जब वाई एक्सिस से चिपक के बनेगा तब चेंज होगा। ठीक है जी। तो ये अभी क्वेश्चन के साथ करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं चेंज। तो दोनों सवालों का आंसर मैंने दे दिया है। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रहेगा तो नो चेंज, अगर वाई एक्सिस से चिपका हुआ एंगल रहेगा तो चेंज होगा। ठीक है जी। दूसरा सवाल है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो उसके लिए बेटा आपके लिए शॉर्टकट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ए, एस, टी और सी ये लिखते हैं। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का भाई कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। टेन और टेन के भाई कॉट का है तो ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो कॉस और कॉस के भाई सेक का है तो ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ठीक है जी। तो ये दोनों सवालों का आंसर मैंने लिख दिया है। अब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे तो वो हम यहाँ पे समझते हैं। पहला आपका दे रखा बेटा साइन, तो इसमें तो आपका सिंपली थीटा है तो यहाँ पे सब ऐसा ही रहेगा, ना यहाँ पे कुछ चेंज होना, ना यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। तो फर्स्ट क्वार्टर में थीटा को हम सिर्फ थीटा ही लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी गेम नहीं लगेगी, गेम लगेगी आगे। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले ये देखिए आपका एंगल कहाँ रहा है, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। अरे ये तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये कौन से रेडार में आ रहा है, चेंज होगा या नो चेंज होगा, यस चेंज होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस से चिपक के बन रहा है, π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे चेंज होगा। साइन किस में चेंज होता है बेटा, कॉस में, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट किस में चेंज होता है, टेन में, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, और सेक किस में चेंज होता है, कॉस सेक में। तो ये हो गया आपका बेटा चेंज वाला सवाल, हमने खुद से पूछा और उसको कर दिया। अब आता है दूसरा सवाल हमारा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो आप ये देखिए 90 माइनस थीटा करके आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, 90 माइनस थीटा करके हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल क्या था बेटा, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल क्या था, ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी गेम नहीं है यहाँ पे भी। अब इसके बाद बेटा अब हम पहुंचते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले एंगल को हम दो टाइप से लिखते हैं, कौन सा, 90 प्लस और दूसरा 180 में से कुछ माइनस कर दें। तो कैसे करना है देखते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंज कर दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह अब आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले एंगल को हम दो प्रकार से लिखते हैं। पहला है हमारा 90 प्लस थीटा यानी π/2 प्लस थीटा, और दूसरा क्या है हमारा पाई माइनस थीटा। तो देखते हैं जरा, अब हम इस एंगल को लेंगे, साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस प्लस थीटा, टेन
प्लस थीटा, कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा और कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो अब इनको देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पे बेटा लिखा ही हुआ है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है जी, बाकी यहाँ पे तो ठीक है, सब जगह क्लियर दिख रहा है आपको। तो ये ठीक हो गया है, हाँ जी ये ठीक हो गया है। तो देखते हैं साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो पहला सवाल है चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, तो इसका सवाल का जवाब यहाँ से मिलेगा। क्या है ये पाई बाय 2 प्लस, पाई बाय 2 प्लस कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए जिस पोर्शन पे मैंने उंगली रखी हुई है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज या नो चेंज, चेंज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, और सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। ठीक है जी। तो अब मुझे दूसरे सवाल का जवाब देखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उस सवाल का जवाब क्या है कि आप 90 प्लस करके कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। पाई बाय 2 प्लस करके मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, सेकंड का रूल क्या है बेटा, साइन और साइन का भाई कॉसेक, ये पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए साइन और साइन का भाई कॉसेक, ये पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं इस वाले एंगल की, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा कर दिया मैंने सब में। अब यहाँ पर भी हमें देखना है पहले चेंज होगा या नो चेंज। यहाँ पे मैंने लिख दिया है पाई माइनस थीटा सब में। और अब हमें देखना है साइन, पहले सवाल का जवाब देखना है कि चेंज होगा या नहीं होगा। तो पाई माइनस थीटा कहाँ पे आ रहा है बेटा, आपका एक्स एक्सिस से चिपक के बन रहा है पाई माइनस थीटा। तो इस वाले पोर्शन में जहाँ मैंने उंगली रखी है क्या दिख रहा है आपको, चेंज या नो चेंज, नो चेंज दिख रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, नो चेंज। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, और सेक सेक में ही रहेगा, और कॉट कॉट में ही रहेगा। अब दूसरे सवाल का जवाब देना होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो हम पाई माइनस करके कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, सेकंड। और सेकंड का रूल क्या है, साइन और साइन का भाई कॉसेक, ये पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। तो ढूंढिए साइन कहाँ है, साइन यहाँ है पॉजिटिव, कॉसेक कहाँ है, कॉसेक यहाँ है ये भी पॉजिटिव, और बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप बेटा बाकी क्वाड्रेंट के भी बना सकते हैं, फोर्थ थर्ड के और फोर्थ के। तो अगर मुश्किल लग रहा है तो मैं आपके लिए तो जिन बच्चों को मुश्किल लग रहा है सिर्फ मैं उनके लिए कर रहा हूँ, जो समझ चुके हैं वो इसको छोड़ दें, वो आगे बढ़े अपना बाकी क्वाड्रेंट के फॉर्मूलों को लिखें। तो अब मैं बात करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की। तो अब हम यहाँ पे सेकंड की जगह पे कर देते हैं थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाले एंगलों को दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो पाई प्लस थीटा और दूसरा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये हो गया यहाँ पे। तो अब इनको भी चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हमें पाई प्लस थीटा करना है, तो ये मैं फटाफट से चेंज कर देता हूँ बेटा, कॉपी पेस्ट, ये लीजिए, सब जगह हो गया पाई प्लस थीटा। अब चेंज हो गया या नो चेंज, कहाँ पे आ रहा है बेटा, पाई प्लस थीटा, एक्स एक्सिस से चिपक के बन रहा है यार ये तो फिर नो चेंज, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, वाई एक्सिस पे चेंज। तो पाई प्लस थीटा हमारा कहाँ से बन रहा है, एक्स एक्सिस से चिपक के बन रहा है, तो ये नो चेंज रहेगा। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। चेंज की बात हमने कर ली है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पाई प्लस थीटा करके आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, थर्ड। और थर्ड का रूल क्या था बेटा, टेन और टेन का भाई कॉट, ये पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। टेन और टेन का भाई कॉट, ये पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। लीजिए ये भी हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 3 पाई बाय 2 माइनस। तो इसको जरा मैं चेंज कर देता हूँ, ये मैंने चेंज कर दिया सारे एंगल, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस, कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस। तो अब आपको देखना है पहले चेंज हो गया नो चेंज। तो आप देखिए एंगल क्या है, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 कहाँ है, यहाँ है।
और क्या लिखा है इस पोर्शन में बेटा, y एक्सिस से चिपक के बन रहा है 3π/2 माइनस यहाँ से 270 में से कुछ माइनस करना है, तो हम आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये इस पोर्शन में क्या है बेटा, चेंज या नो चेंज, चेंज है, तो चेंज कर देते हैं। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में, और सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। ठीक है जी। तो अब हमें देखना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम, 3π/2 माइनस थीटा, यानी ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है, 10 और 10 का भाई कॉट, ये पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, यानी 10 और 10 का भाई कॉट ये पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया बेटा। अब क्वाड्रेंट का बना के खुद से चेक कर लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे इसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर के इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड है, तो अब वो देखते हैं। अब आप एक्सरसाइज 3.2 जल्दी से एनसीईआरटी निकाल लीजिए और एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन देखिए जो कि आपको दे रखा है। उसमें आपको दे रखा है कि cos x कितना है, माइनस का 1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको यहाँ पे x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, और उसके बाद में cos आपको कितना दे रखा है ये, तो आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। साइन निकालना है, टेन निकालना है, कॉसेक निकालना है, सेक निकालना है और कॉट निकालना है। तो एक आपको दे रखा है और बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करने हैं। तो जरा देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है बेटा। आपको कॉस दे रखा है तो कॉस का उल्टा, एक रेशियो तो मेरा डायरेक्टली आ ही जाएगा इस क्वेश्चन से ही। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक कितना हो जाएगा बेटा, -2/1 यानी -2। ठीक है जी। तो कॉस दे रखा था, सेक मैंने निकाल लिया। अब मैं बात करता हूँ बाकियों की। तो देखिए जरा, कॉस एक्स कितना दे रखा है बेटा आपको, -1/2। और कॉस का रेशियो क्या होता है बेटा, b/h, यानी इसके अकॉर्डिंग आपको b कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, और h कितना दे रखा है, 2। तो बेटा एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, हमेशा हाइपोटेन्यूस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर आपको रेशियो के आगे नेगेटिव दे रखा है तो या तो आपका बेस नेगेटिव होगा या फिर आपका परपेंडिकुलर नेगेटिव होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूस मुझे दे रखे हैं, मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कैसे फाइंड होगा, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, p का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी p आ जाएगा हमारा √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और थोड़ा मैं जल्दी करूंगा यहाँ पे, h का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 4 -1 का स्क्वायर यानी +1। तो यह बेटा आ जाएगा आपका √3। तो परपेंडिकुलर आपका आ रहा है बेटा √3। अब आप एक चीज़ और लिख लीजिएगा बेटा, x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, बिकॉज x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। एंगल जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मैं बाकी सबके रेशियो लिख लेता हूँ। साइन होता है p/h और टेन होता है p/b। कॉसेक होता है साइन का उल्टा यानी h/p, और कॉट होता है टेन का उल्टा यानी b/p। तो परपेंडिकुलर क्या दे रखा है बेटा आपको, √3, और h कितना है बेटा आपका 2, p कितना दे रखा है √3 और b कितना दे रखा है 1। सेक आपका निकला हुआ है कॉसेक, h कितना दे रखा है आपको 2 और p कितना दे रखा है √3, और यहीं पे 10 का उल्टा कर दीजिए, कॉट आ जाएगा 1/√3। अब आपको बेटा ये देखना है, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है बेटा, 10 और 10 के भाई कॉट का। तो ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे आपके नेगेटिव होंगे। यहाँ पे भी लगा देते हैं माइनस। ठीक है जी। तो अब आप ये पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया है, जो कि आप खुद देख सकते हैं। मैं आपको बहलाऊंगा फुसलाऊंगा नहीं, आप खुद देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अब ऐसे ही 5 क्वेश्चन और दे रखे हैं, वो आप कर लीजिएगा एक्सरसाइज के, और उसके बाद जो वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन है अब मैं वो कराता हूँ। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और बढ़ते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन की। तो बेटा अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे अलग अलग एंगल। जैसे आपको बताया आपने 10th में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको पता थी, चाहे वो sin 30 हो, cos 60 हो, tan 90 हो, सब पे आपको वैल्यू पता थी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कुछ आगे के नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स पे वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे कि sin 120,
साइन 135 और इन सब की वैल्यू अब हम फाइंड करना सीखेंगे बेटा। तो ध्यान से देखिएगा और ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैल्यू निकालने वाला कंसेप्ट हमें 12वीं में भी इस्तेमाल करना है और 12वीं में भी कई जगह इस्तेमाल होता है और 11वीं में भी कई जगह आगे आपके बहुत चैप्टर्स में इस्तेमाल होगा है, इसलिए ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन बेटा पेपर में श्योरली आता ही आता है वैल्यू फाइंड करने का, तो इसको ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक नज़र में आपको वैल्यू रिकॉल करा देता हूँ। अगर कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद नहीं होती है तो उनको बता देता हूँ कैसे याद करनी है आपको। तो मैं यहाँ पे बेटा आपके सामने अभी पूरी वैल्यू टेबल बनाने जा रहा हूँ। वैल्यू टेबल बेटा आ चुकी हैं, तो अब हम शुरू करते हैं। जरा वैल्यू टेबल मैंने बना दी है और यहाँ पे कुछ थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ी है नोट्स के लिए जो कि हमारी हेल्प करेंगे टेबल को याद करने के लिए। तो देख सकते हैं बेटा मैंने यहाँ पे एंगल्स लिखे हुए हैं और ये हमारे सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। स्टैंडर्ड 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो अब आपको इनके दूसरे नाम याद करने हैं। जैसे 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/6 और 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2। ये हमने आपको निकालना भी सिखाया था बेटा। तो अब आप हमें इस पे वैल्यू निकालनी है। अगर आपको कुछ याद हो या ना हो, आपको साइन के वैल्यूज़ तो ज़रूर याद होंगी। जो 0 पे होती है 0 और 30 पे होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2 और 60 पे होती है √3/2 और 90 पे होती है 1। तो अगर आपको ये वैल्यूज़ याद है तो बेटा आपको सब याद है। ये 5 नंबर झट से अगर आपको याद नहीं है तो आप फटाफट से इन 5 नंबरों को याद कर लीजिएगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और कोई भी शॉर्टकट फॉलो मत कीजिएगा, इसी तरीके से वैल्यू टेबल याद कीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे उसको। ठीक है जी। तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, सिर्फ ये नंबर्स याद करने हैं। कुछ ऐसी ट्रिक्स भी होती हैं कि हम 0 को पहले √0/4 लिखते हैं, फिर √1/4 लिखते हैं, फिर √2/4 लिखते हैं, √3/4 लिखते हैं, √4/4 लिख सकते हैं। वो सारी याद करने का आप ट्राई बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा आप कि साइन की 0 0 और ये 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 10 नंबर का फ़ोन नंबर होता है तो बेटा वो हम आराम से याद कर लेते हैं, बहुत ईजी। हमें कईयों के फ़ोन नंबर याद रहते हैं। तो ये तो बेटा फिर भी 5 नंबर से तो ये आप फटाफट से याद कर सकते हैं। एक बार इनको मिटा लीजिएगा और नज़र हटा लीजिएगा, थोड़ा एक बार याद करके देखिएगा कि क्या लिखा था। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो अगर आपको वो 5 नंबर याद हो गए तो आगे की टेबल आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा ज़रा, कॉस में क्या करना है बेटा, मेरे को इन सारी वैल्यूज़ को उल्टा करके घुमा के लिखना है ऐसे। ये तो 1 आ जाएगा बेटा आपका इधर, √3/2 आ जाएगा बेटा आपका इधर, 1/√2 आपका इधर ही रहेगा, 1/2 आ जाएगा इधर और 0 आ जाएगा इधर। जो लास्ट में था वो पहले आगे, जो पहले था वो लास्ट में चला गया। मैंने इसको पकड़ के ऐसे घुमा के यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है जी। तो अब 10 की वैल्यूज़ को आपको बताना है। 10 जैसा कि पहला नोट की बारी, 10 होता है बेटा हमारा साइन अपॉन में कॉस। तो साइन और कॉस की वैल्यू को मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करके मेरे पास 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो 0/1। दूसरा नोट 0/1 बेटा, अगर ऊपर 0 हो तो सॉल्व करने पर हमेशा 0 ही आता है, नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर 0 तो वो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है जी। और अगर तीसरा नोट सुनिए, अगर नीचे 0 है तो क्वांटिटी हमेशा क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। नीचे 0 मतलब अपशगुन, और ये अपशगुन का साइन है बेटा। अगर नीचे 0 हुआ तो वो अपशगुन हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो मुझे अब इसको डिवाइड करना है। 0/1, अगर ऊपर 0 तो 0 ही रहेगा। अच्छा, इसको डिवाइड करते हैं बेटा 1/2 और √3/2। डिवाइड कर लिया, 2 से 2 कट रहा है तो कितनी आ रही है बेटा वैल्यू, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचा। इसको डिवाइड करते हैं बेटा, पूरा सेम है, पूरा कट रहा है यानी 1। यहाँ पे डिवाइड करते हैं बेटा, 2 से 2 कट रहा है, क्या बच रहा है, √3/1 यानी √3। और 1/0 मतलब नीचे 0, नीचे 0 मतलब अपशगुन, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। तो ये हो गया है आपका। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कॉसेक पे आते हैं। कॉसेक क्या होता है बेटा, अब ये 3 अगर आपको याद हो गए तो बेटा नीचे 3 जो है वो इनके उल्टे ही हैं, इन्वर्स हैं। तो साइन का उल्टा क्या करते जाएंगे हम, कॉसेक की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो पहले 0 का उल्टा करते हैं। किसी का बेटा आपको किसी भी नंबर को उल्टा करना है तो आपको क्या करना है, उसको 1/, कर देना है। जैसे 2 दे रखा है, 2 का उल्टा क्या होगा बेटा, 1/2। तो कोई भी नंबर अगर आपको पलटना है तो उसको क्या कर दीजिएगा, 1/, में कर दीजिएगा, वो नंबर पलट जाएगा। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 0 का उल्टा करना मतलब 1/0 लगा दिया, और 1/0 नीचे 0 मतलब अपशगुन। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। साइन का उल्टा कर दो बेटा 2, ये कितना हो जाएगा बेटा 2। इसका उल्टा कर दो कितना हो जाएगा, √2। इसका उल्टा कर दो कितना आ जाएगा, 2/√3। 1 का उल्टा यानी 1, 1/1 1 ही हो जाएगा। सेक मतलब
कॉस का उल्टा, मुझे इसका उल्टा करना है, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा यानी √2, इसका उल्टा यानी 2, 0 का उल्टा मतलब अपशगुन, कॉट यानी 10 का उल्टा, 0 का उल्टा बेटा 1/0 यानी अपशगुन इन्फिनिटी, इसका उल्टा करें तो √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा। ये चौथा और फाइनल नोट, अगर 0 1/0 इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी को यहाँ भेजिए, 0 वहाँ भेजिए, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बेटा आपका 0, तो इन्फिनिटी का उल्टा 0 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। ये वैल्यू टेबल मैंने बना दी है, अब ये हमारे काम आने वाली है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको माइंड में सोच के वैल्यू बतानी है, जब अभी मैं आगे पूछूंगा तो आपको सोच के वैल्यू बोलनी होगी, ठीक है जी। तो इस खेल को ईमानदारी से खेलिएगा, क्योंकि मैं तो नहीं देख रहा लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए बेटा अब यहाँ पे शुरू करते हैं अपनी वैल्यू फाइंड करने का। हमने जो अभी वैल्यू टेबल याद करी थी वो भी इस्तेमाल होगी। तो पहले निकालते हैं हम साइन 3π/4, इसको कैसे करना है। तो बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, पहले साइन को साइन ही लिखना है और यहाँ पे आपको हमेशा पाई लिखना है। क्या लिखना है बेटा, हमेशा पाई लिखना है, ठीक है जी। और नीचे जो है वो आपका हमेशा नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको एलसीएम लूंगा तो बेटा कितना आएगा, ये 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 4π हो गया। तो अब मुझे वापस ऊपर क्या था बेटा 3π, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1π माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब आप इसका एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो कितना आएगा बेटा 3π/4 ही आएगा, मतलब ये और ये सेम है। अब जरा मैं इसको सोचता हूँ ये क्या है, तो आपको हमेशा क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है बेटा, ये पाई माइनस। तो पहले आपको ये सवाल पूछना है क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा। ये एक्स एक्सिस से चिपक के बन रहा है बेटा, तो ये चेंज नहीं होगा। साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, मतलब साइन थीटा आ जाएगा, ओके। इसके बाद दूसरा सवाल है बेटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। हम पाई माइनस करके कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड का रूल क्या था बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बोल के कई बार बच्चे इसे याद करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो अगर आपको इससे याद होता है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन और साइन का भाई कॉसेक पॉजिटिव, टेन और टेन का भाई कॉट पॉजिटिव, कॉस और कॉस का भाई सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा बेटा आपका क्या हो जाएगा ये, और पॉजिटिव हो गया नेगेटिव। हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और साइन π/4 यानी साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√2, जो कि फाइंड हो चुकी है बेटा, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है जी। तो प्लस का 1/√2, साइन 3π/4 की वैल्यू बेटा हमने निकाल ली है, कितनी आ रही है प्लस का 1/√2। अब ये 3π/4 था कितना डिग्री में, ये पता करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 3π/4, पाई की जगह पे 180 रखिए, या ऐसा कर लीजिए 3π/4 कितना होता है बेटा हमारा 45 डिग्री, 45 इंटू में 3 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 135 डिग्री, यानी ये हमने साइन 135 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो देखा बेटा आपने ये तरीका। अभी अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कुछ और एग्जांपल्स देखिए। अब अगला देखिए जरा, 10 13π/4 या 3 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब बेटा आपको देखना जरा क्या करना है। यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ इसको, 10 को हम 10 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हमने कसम खाई थी क्या लिखेंगे, हमेशा पाई लिखेंगे। तो ये मैंने पाई लिख दिया है, और नीचे जो है वही रहेगा, 3 भी लिख दिया। अब 3 को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा कितना आएगा 3π, और 13π बनाने के लिए मुझे उसमें 10π ऐड करना पड़ेगा। इससे एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि आप यहाँ पे लगा के करेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा आपका 10π/3, और आपको फिर से ब्रेक करके यही चीज़ें लगानी पड़ेंगी। तो आप अगर आप ऐसे करेंगे तो 2-4 बार आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, तो ये आपका मिनटों का काम घंटों का हो जाएगा। तो अब घंटों का काम मिनटों में कैसे करना है, थोड़ा इजी दूसरी तरीके से सोचते हैं। तो दूसरे तरीके से बेटा सोचना ये है कि अगर मैं पाई के आगे अगर मैं कोई नंबर लगा दूँ तो मल्टीप्लाई करने पर हो सकता है यहाँ पे कमी आ जाए। यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि जितने से जितना छोटा एंगल हो सके उतना लिखना है। 10π 2π कुछ नहीं, सिर्फ कोशिश कीजिएगा यहाँ पे हमेशा पाई बचे आपका। तो क्या करना है बेटा आपको, यहाँ पे ये 3 दे रखा है, यहाँ पे कोई नंबर लगाता हूँ, 2 लगाता हूँ, कितना होगा 3 2 6, हाँ ये 13π है, अभी सही नहीं रहेगा।
3 लगा के देखता हूँ, 3 3 जा 9, 9 + 4 करना पड़ेगा, नहीं आया। तो अब यहाँ पे हम कुछ और नंबर लगा के देखते हैं, 4 भर के देखते हैं। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 12, और 12 में अगर मैं एक पाई ऐड करूँगा तो मेरा काम बन रहा है, 13 पाई आ रहा है। तो मतलब अब 10 4 पाई + π/3 कितना होगा ये देखते हैं। तो अब आपको बेटा यहाँ से लेके चलना है एंगल को, ये हो गया आपका 1 पाई हो गया, 0 से यहाँ पे चले आपका पाई हो गया, फिर ये दूसरा पाई मतलब पहला 180, फिर 360, 4 पाई दे रखे हैं। तो पहले यहाँ पे बेटा हम चलेंगे 1 पाई, 2 पाई, फिर 3 पाई और फिर 4 पाई। 4 पाई बेटा आपका यहाँ पे आ गया, और 4 पाई क्या दे रखा है, प्लस या माइनस, प्लस दे रखा है तो हम ऊपर जाएंगे, अगर माइनस दे रखा होता तो हम नीचे लिखते। तो हम ये करके बेटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मुझे 2 सवालों का आंसर देना होगा, पहले ये चेंज होगा या नो चेंज, क्या ये एक्स एक्सिस से चिपक के बन रहा है, हाँ जी, तो ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज रहेगा, यही रहेगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो बेटा 4 पाई प्लस करके हम कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में का रूल क्या होता है बेटा, ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव रहते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 10 π/3 कितनी होती है वैल्यू, 1060 की √3, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा प्लस का √3। ठीक है जी, तो आपको इस तरीके से करना है। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब भी आप पाई के आगे अगर इवन नंबर लिखा तो हमेशा आपकी गाड़ी घूमते 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 यहीं पे आके रुकेगी, और जब भी पाई के आगे कोई ऑड नंबर लिखा हो, जैसे 5 पाई होता तो आपकी गाड़ी हमेशा यहाँ पे आके रुकेगी, और इवन होगा तो यहाँ पे रुकेगी गाड़ी, और अगर ऑड होगा तो गाड़ी हमेशा इस वाले एक्सिस पे रुकेगी। ठीक है जी, तो ये आ गया समझ में आपको। कुछ एक आध क्वेश्चन में और ले लेता हूँ बेटा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है कॉसेक माइनस का 19 π/3। ठीक है जी, तो आपको ये और ध्यान रखना है बेटा, हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पूरा पढ़ लिया था, और क्वाड्रेंट सिस्टम में एक बात हमने छोड़ दी थी, और वो हमने इसी टाइम के लिए छोड़ दी थी, दिन का इंतजार कर रहे थे। तो अभी वो समय आ गया है कि मैं आपको वो वाली चीज़ बता दूं। तो अगर कभी आपको एंगल के अंदर माइनस दे रखा हो, साइन माइनस, कॉस माइनस, टेन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा, तो देखते हैं बेटा साइन माइनस थीटा। बेटा आपको क्या करना है, सब में साइन जो है माइनस का वो बाहर आ जाता है, इसमें भी बाहर आ जाएगा, इसमें भी बाहर आ जाएगा, और इसमें भी बाहर आ जाएगा, इसमें भी बाहर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ कॉस और सेक ऐसे हैं जिनमें माइनस बाहर नहीं आएगा, इनको माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनके चाचा विधायक है, नहीं, ये रीज़न कोई और है। रीज़न क्या है बेटा, ये देखिए, जब आप थीटा लिखते हैं तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं बेटा, जब वहीं आप एंगल को उल्टा नापना शुरू करते हैं, मतलब माइनस थीटा लेके आते हैं, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। और हमने पढ़ा था फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है, कॉस और सेक हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो कॉस और सेक बेटा वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, कॉस आपका पॉजिटिव है, कॉस को माइनस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेक को भी माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे। अब इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे बेटा, कॉसेक माइनस दे रखा है, तो पहले सबसे पहले आपको माइनस का इलाज करना है। माइनस का इलाज क्या होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉसेक 19 π/3 बन जाएगा। ठीक है जी, ये लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको कॉसेक, यहाँ पे आपको पहले हमेशा पाई लिखना होता है, और नीचे जो है वही आ जाएगा 3। तो अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ बेटा, 3 से करूँगा। तो यहाँ पे कोई नंबर लगा लेते हैं पाई के आगे, तो इस बार मैं लगा लेता हूँ 6 पाई, और 6 पाई करके कितना हो जाएगा बेटा। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, यहाँ पे 19 की जगह पे 17 कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 17 π/3 है, तो फिर भी मैं यहाँ पे 6 लगा रहा हूँ, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा बेटा आपका 18 पाई। 18 पाई हो गया। 17 पाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। तो अब इसका मैं ज़रा क्वाड्रेंट बना के देखता हूँ। यहाँ पे बेटा मैं क्वाड्रेंट बना देता हूँ। 6 पाई यानी इवन टाइम से आपका यहीं पे आके गाड़ी रुकेगी। अब यहाँ पे रुकने के बाद माइनस है या प्लस है, माइनस है तो बेटा हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो कॉसेक ये आ गया है। तो बेटा पहले हमें खुद से ये पूछना है कि ये चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस से चिपक के बन रहा है, तो ये नो चेंज होगा। कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव,
तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और कॉस के भाई सेक का होता है, ना ये कॉस है ना ही सेक है, तो ये क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। तो एक नेगेटिव बाहर था और एक नेगेटिव अंदर था, तो अब ये मिला के बेटा पॉजिटिव हो जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉसेक π/3 यानी कॉसेक 60। और कॉसेक 60 क्या होता है? साइन 60 का उल्टा, और साइन 60 कितना होता है? √3/2। इसको उल्टा करके लिख देंगे 2/√3। तो ये वैल्यू बेटा आपके पास आ गई है जी, बिल्कुल। अब इसको मिटा देते हैं। कभी कभार क्वेश्चन हमारे साथ खेलने की कोशिश करता है, वो ऐसे नहीं देगा एंगल आपको डिग्री में दे देगा, तो उसको भी देखते हैं जरा। तो बेटा कभी कभी एंगल हमें डिग्री में दे रखा होता है, तो डिग्री के लिए आपको 36 का पहाड़ा यानी 360 का पहाड़ा आपको याद करना होगा। 36 एकम 36 होता है और 36 दूनी 72 होता है यानी 720 डिग्री, और 36 तिया 108 और 36 चौक 144 और 36 पंजे बेटा 180 यानी 1800 डिग्री। आपको सिर्फ इनको याद रखना है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। 36 1 36, 36 2 720, 36 3 108, 36 4 144, 36 5 180। अगर आपको ये याद है तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए जरा, अगर आपको दे रखा है cos 1410 डिग्री, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे बेटा? पहले तो ये देखिए ये किसके पास जा रहा है? ये जा रहा है 144 के पास में, यानी मैं इसको लिखूँगा 1440 डिग्री में से कितना कम करना पड़ेगा? 30, है ना। 1440 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूं तो 1410 आ जाएगा, और इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखते हैं जरा, ये 1440 कितने पे आ रहा है बेटा? 36 4 जा, यानी इसको मैं लिखूँगा 4 × 36 डिग्री। और अगर आप इसको पाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे लिख लोगे 4, ये होता है आपका 2 पाई और 30 होता है आपका π/6। तो ये उस तरीके से भी चेंज ले जाके आप कर सकते हैं, या अगर आप ऐसे ही करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। तो 360 के आपको पहले 4 राउंड लगाने, 1 2 3 और ये 4 राउंड लगा लिया। अब इसके बाद माइनस करना है, यानी पीछे आ गए हम। तो 4 पाई माइनस, पहले आपको ये देखना है चेंज होगा या नो चेंज। तो उसका क्या आंसर क्या होगा आपका? नो चेंज, और नो चेंज पे फोर्थ एक्स एक्सिस से चिपक के बन रहे हैं तो नो चेंज, कॉस में ही रहेगा। पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव? बेटा माइनस करने पर हम कहाँ पे आ रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा आपका कॉस का ही होता है, तो कॉस क्या होगा बेटा आपका? पॉजिटिव, cos 30 यानी √3/2। तो अब ये बेटा इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, और काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने असाइनमेंट में, और असाइनमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप असाइनमेंट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्वेश्चन करके रखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।